दोस्तों बार बार मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि गुरुजी मेरे पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, हमें कैसे पता लगेगा? मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, हमें कैसे पता लगेगा? और मेरा पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, ये हमें कैसे पता लगेगा? अब गुरुजी हम चाहते हैं कि हमें पता लग जाए और हम टाइम से कोई भी एक्टिविटी कर सके, कोई तरीका अपना सके, कोई ट्रीटमेंट उसको दे सके, ताकि थर्ड पार्टी को निकाला जा सके। गुरुजी कोई संकेत ऐसा बताइए, कोई तरीका ऐसा बताइए, ताकि मेरे पार्टनर की लाइफ से उस थर्ड पार्टी को भगा दिया जाए। समझ रहे? आप चाहते हैं ना जानना? तो उसके लिए आपको इस वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। थर्ड पार्टी को कैसे दफा करना है, थर्ड पार्टी का दिमाग कैसे घुमाना है और थर्ड पार्टी का पता कैसे लगाना है, इस वीडियो में एक एक चीज को बताया जाएगा। निकालना कैसे है, थर्ड पार्टी है या नहीं है, वो सब तरीके इस वीडियो में बताए जाएंगे। हाँ, उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, बहुत छोटा सा काम है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके लिए मैं एक बेहतर वीडियो ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। मैंने कहा है कि सामने वाले इंसान के लिए आप अपना सब कुछ सौंप देते हैं, उस इंसान के लिए आप अपनी फैमिली को दांव पर लगा देते हैं, उस इंसान के लिए आप अपने बिजनेस को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उस इंसान की हालत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? उस इंसान को तो ऐसा लगता है कि उसने मस्ती करनी है और मस्ती कर भी रहा है। उस इंसान के लिए आप उस समाज से भी दुश्मनी ले लेते हैं, उस हर व्यक्ति से दुश्मनी ले लेते हैं जिससे आप बहुत ज्यादा लगाव करते हैं। लेकिन आज वो इंसान आपको कहता है कि देखो, मुझे बार बार कॉल मैसेज मत करो, मुझे बार बार कॉल मैसेज करोगे तो रिश्ता मैं खत्म कर लूंगा। उस इंसान से तो आप चुपके मिलने जाते हैं, आप अपने आप को दांव पर लगा चुके हैं, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, टोटल तरीके से आपने उसको सपोर्ट किया है। आज वो इंसान आपको कहता है कि मेरी कोई ड्यूटी है क्या कि मैं आपको बार बार कॉल लगाऊंगा? ये कोई मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बार बार आपको मैसेज करूंगा? नहीं करता मैं, नहीं करता मैं कह रहा हूं इस बात को। मैं लिखकर कह सकता हूं कि सामने वाला इंसान, जब आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो आपके साथ माइंड गेम खेल सकता है, और खेलता भी है। आपकी तबीयत बिगड़ती है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। अब वो अपनी वाइफ के ऊपर ध्यान दे रहा है, अब वो अपने हस्बैंड के ऊपर ध्यान दे रही है। अब वो कहती है कि देखो, मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं और मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है। आज वो थर्ड पार्टी को वैल्यू दे रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। जिस इंसान की औकात आपके सामने खड़े होने की नहीं थी, आज वो कहता है कि मुझे बार बार कॉल मत करना, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं आपके कॉल से, और क्यों तू बार बार मुझे कॉल करती है, क्या मतलब है तेरा? दोस्तों, ऐसे इंसान को एहसास कराना चाहते हैं ना, तो कुछ भी आपको नहीं करना है, अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। मैंने कहा है वो पेड कॉल नंबर है, पहले पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, उस इंसान की अकल ठिकाने लाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, और मैंने बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है। अभी मैंने काउंसलिंग की थी, 217 कॉल आई हैं, उन्होंने कमेंट भी किया है वीडियो में। अभी काउंसलिंग की थी, उस महिला के साथ जितना गलत हुआ है, सिंगल मदर है, लाइफ में हर चीज डिस्टर्ब हो चुकी थी, नेगेटिव हो चुकी थी, जीने की हिम्मत नहीं थी, रिलेशनशिप को सही किया है। सामने वाले ने
217 कॉल की है, जो आज तक कभी नहीं की थी। लेकिन इसके लिए आपको फिर ट्रीटमेंट भी लेना होता है। आया समझ आपको? उसमें टाइम लगता है। वो 20 रुपए वाले गोली नहीं है हमारे पास। हमारे पास तो पूरा ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कोई जादू टोना नहीं है। आपके रिश्ते को परमानेंट सही करने का ट्रीटमेंट है। मैंने बताया है दोस्तों कि मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की है, कम से कम 6000। उस काउंसलिंग के एक्सपीरियंस से जो मुझे नॉलेज मिली है, उससे मैं ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। और जो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, रिलेशनशिप साइकोलॉजी को मैंने पढ़ा है, रिश्तों की साइकोलॉजी को मैंने पढ़ा है, और आप लोगों से जो मैंने सीखा है, उसके आधार पर मैं सामने वाले इंसान को आपके पैरों में गिराने की हिम्मत रखता हूँ। बस आपको कुछ करना तो है नहीं, अपॉइंटमेंट बुक करा लेना है, और जो मैं तरीके बताऊंगा उनको ध्यान से फॉलो करना है। आया समझ आपको? और हाँ दोस्तों, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका कहना है कि सर, मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में तो है, लेकिन है भी नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे? कि नहीं नहीं गुरु जी सच में ऐसा ही है, ये मेरी लाइफ में है लेकिन है नहीं है। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई? कि हाँ गुरुजी, यही तो बात है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, ये मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। गुरुजी कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चीट करना चाहता है। क्या सच में गुरुजी ऐसा हो सकता है? हाँ। अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होगी। थोड़ी गहरी है और थोड़ी सोचने वाली है। ना तो आप मेरी बात मानिए, और ना आप किसी काउंसलर की बात मानिए, और ना किसी ज्योतिषी की बात मानिए, और ना किसी तांत्रिक की बात मानिए। थोड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। बड़ी गहरी बात है और बड़ी सोचने वाली बात है। अगर आपका माइंड बार बार उधर भागता है आपके पार्टनर की तरफ, और आपको एक डाउट होता है, एक शक होता है कि यार मेरा पार्टनर किसी और के साथ है, आपको बार बार अगर ऐसा डाउट हो रहा है, बार बार आपको इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, तो फिर 100 के 100% आपका पार्टनर एक तीसरे इंसान के साथ इन्वॉल्व है। ये बात मेरी लिख लेना। अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है और कभी कभी आपकी नींद खुल जाती है, उस बात को लेकर आप डिस्टर्ब हैं और बार बार अपने पार्टनर से क्वेश्चन करते हैं कि यार बात क्यों नहीं समझना चाहते आप, मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझना चाहते आप, मेरे दर्द को क्यों नहीं समझना चाहते आप। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो भाई देखो, अकल को ठिकाने ले आओ, दिमाग को ठिकाने ले आओ। अगर नहीं अकल को ठिकाने ला सकते और नहीं दिमाग को ठिकाने ला सकते, तो फिर आपके साथ गेम होना ही होना है। आया समझ में? फिर गेम आपके साथ होना ही होना है, उसको नहीं आप रोक सकते। ये बात ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपको कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिस संकेत की वजह से आप आज डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप रात रात भर उस पार्टनर को ऑनलाइन देखते हैं, पहले समझ लेना कुछ संकेत हैं, और वो संकेत आपके रिश्ते को खोखला कर रहे हैं। मैं अभी आपको कुछ चीजें बताऊंगा, फिर थर्ड पार्टी को कैसे निकाला गया है वो भी बताऊंगा। ऐसी कंडीशन में थर्ड पार्टी आती कैसे? अभी मैंने कुछ टाइम पहले काउंसलिंग की थी। इनकी शादी को कम से भी कम 17 ईयर हो चुके हैं। ये जो बंदा है जिसने मुझसे काउंसलिंग ली थी, ये पहले जॉब में था और अब एक बिजनेस कर रहा है। वाइफ भी जॉब में है, 1 लाख प्लस सैलरी है। कुछ टाइम के बाद सब चीजें ठीक थी, उसके बाद कुछ चीजें बिगड़ने लगी। ये अपनी वाइफ से फिजिकल के लिए फोर्स करता था, वो मना कर देती थी। फिर ये फिजिकल के लिए बोलता था। एक बेटी भी है जिसकी उम्र 10 साल है। ये उसको कहता था कि यार मुझे फिजिकल नीड आपसे हो रही है, अब प्लीज मुझे आपसे फिजिकल होना है। मना कर देती थी कि मुझे आपके साथ अच्छा नहीं लगता। इसको इसने कोई बुरी बात नहीं मानी। इस बात को 2 साल बीत गए। ये उससे इमोशनली कनेक्ट था, वो इससे किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं थी। ये अपने बिजनेस पे फोकस कर रहा था, वो अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस कर रही थी। इसने कहा कि यार मुझे आपसे फिजिकल होना है, उसने मना कर दिया, कई बार इसने बोला। फिर जैसे वो उसको टच करता था, वो हाथ फेंक देती थी इसका। इसको कुछ डाउट्स हुए
वही डाउट्स मैं आपको बता रहा हूँ, वही डाउट्स होते हैं फिर सभी रिश्तों में। मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, कुछ संकेत हैं। जो महिला डेली फिजिकल होती थी, 3 दिन तो कभी रुक ही नहीं पाती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो 10 दिन तक अपने आप को कैसे सेटिस्फाई कर सकती है? फिजिकल एक एडिक्शन होता है, इमोशन एक एडिक्शन होता है, और फाइनेंशियल एडिक्शन नहीं होता मेरे भाई। आया समझ आपको? फिजिकल एक एडिक्शन होता है। और आज सबसे पहला संकेत तो यह है कि जैसे इसको डाउट हुआ, उसके बाद दूसरा संकेत यह होता है कि आपका पार्टनर मोबाइल छुपाने लगता है। कुछ बात मेरी समझ आई आपको? आपका पार्टनर मोबाइल छुपाने लगता है आपसे, और जो मोबाइल छुपाने लगता है तो आपको डाउट होने लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे मोबाइल ही नहीं दिखा रहा है। मोबाइल दिखाना बंद कर देता है, और जब मोबाइल दिखाना आपको बंद कर देता है तो आपको एक डाउट्स होने लगते हैं, यार ऐसे कैसे हो सकता है। पहले उसका मोबाइल आपके पास पड़ा रहता था, आप उसको ऑफिस लेने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे अभी नहीं आना, और मैं बाद में आपसे बात करूंगा, मैं खुद आऊंगा ऑफिस से, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं आ तो रही हूँ डेली। आप उसको अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, वो आपसे दूर जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बेड अलग हो जाते हैं, यानी सोने का जो स्थान होता है उसको अलग कर लेते हैं लोग, रूम चेंज कर लेते हैं, रूम बदल लेते हैं, अलग अलग रूम में सोने लगते हैं। फिर कहने लगते हैं कि मैं अपने करियर पर ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपने करियर पर ध्यान दे रही हूँ, मैं अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस पर ध्यान दे रही हूँ। ये संकेत जब हमें मिलने लगते हैं तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। इस व्यक्ति ने कहा कि सर मैं बड़ा परेशान हुआ और मुझे डाउट होने लगा कि जिस बंदे को भाई कहती थी अपना, मुझे उसके ऊपर डाउट था, और डाउट कब यकीन में बदला मुझे नहीं पता। तो सर मैंने क्या किया है, गाड़ी से जाती थी तो मैंने एक जो ट्रैकर होता है वो उसकी गाड़ी में फिट कर दिया, ऑनलाइन आता है। और सर वो जो ट्रैकर होता है उसमें रिकॉर्डिंग भी होती है, किसी कंपनी का था, उसमें रिकॉर्डिंग भी होती थी, तो मैंने गाड़ी में लगा दिया। जैसे ही मैंने गाड़ी में उसको लगाया तो गाड़ी लेकर वो जाने लगी, तुरंत कॉल पर लग गई, उसमें रिकॉर्ड हो गई चीजें। और जब रिकॉर्ड हो गई तो मैंने सुनी, सर मेरे पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। मैं बहुत चिल्लाया, बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया, लेकिन बहुत टूट चुका था सर। मैंने ये बात अपनी वाइफ को बोली तो वाइफ कहने लगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब मैंने उसको ये रिकॉर्डिंग सुनाई तो फिर वो मान गई। मानने के बाद उसने कहा कि मुझे अपनी लाइफ अलग जीनी है। सर मैंने एक बहुत बड़ी गलती ये भी की कि मैंने इसके घर वालों को ये बात बता दी। हैरानी की बात ये थी कि उस समय तो घर वाले इसकी तरफ नहीं थे, इसको कहने लगे कि तूने हमारी इज्जत नीलाम कर दी है, तू क्या समझती है। और सर ये हमने लव मैरिज की थी 17-18 साल पहले। लव मैरिज में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, शुरुआत में बहुत प्यार मिलता है और वो प्यार कुछ टाइम के बाद हमें बोर लगने लगता है। फिर जब ये चीज़ें पता लगती है तो ये बड़ा परेशान होता है, इसकी फैमिली वालों को बताता है, फैमिली वाले इसको डांटने लगते हैं, और डांटने के बाद इसको कहते हैं कि तू हमारी कुछ नहीं लगती। लेकिन मैंने उसको ये बात बोली थी कि वो कुछ टाइम के बाद आपके नहीं रहेंगे, अभी वो अपनी बेटी की तरफ नहीं है, आपकी तरफ है, कुछ टाइम के बाद वो आपकी तरफ नहीं होंगे, उसकी तरफ होंगे, अपने बेटी की तरफ। इसने कहा सर ऐसा भी हो सकता है? नहीं सर ऐसा नहीं होगा, वो बहुत लॉयल लोग हैं। मैंने कहा ठीक है। टाइम बीता, इसको पता लगा कि जिस कंपनी में जॉब करती है उसी कंपनी में वो लड़का जॉब करता है। अब ये गलती ये करता है कि अपने ससुर को लेकर उस लड़के की वाइफ के पास चला जाता है। उस लड़के की वाइफ ने इसको बोला था कि आप अपनी वाइफ पर नजर रखें, आपकी वाइफ बदचलन है, निहायती बहुत गिरी हुई है। इसने कहा कि अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, झूठ बोल रही है। लेकिन इसको क्या पता था कि कब चीज़ें इतनी गिर जाएंगी और कब मैं इतना डिस्टर्ब हो जाऊंगा
और कब मेरी लाइफ खराब हो जाएगी कभी नहीं पता था इसको। अब चीजें बहुत बिगड़ी, समझ रहे। अब इसने कहा कि सर मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, और जैसे मैं उसके घर चला गया तो थोड़ी देर के बाद वो लड़का इसको फोन करके बता देता है, और सर ये मुझे कहने लगती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना और मुझे डिवोर्स दे दो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। सर चीजें बिगड़ने की बजाय, बनने की बजाय और ज्यादा बिगड़ गई। मैंने उसके फादर को बोला, और एक कंडीशन ये आई कि वो अपने घर गई। घर जाने के बाद अपने फादर के सामने रोने लगी, अपनी मदर के सामने रोने लगी। जब तक उसके फादर मेरे साथ थे, उसके बाद सारा प्लान बदल गया। अब वो कहने लगे कि हमारी बेटी को परेशान मत करना, आपको इसके साथ रहना है रहिए, लेकिन हमारी बेटी को उस कंडीशन तक मत लाइए कि ये सुसाइड कर ले। बात को समझ लेना। जो लोग बहुत गलत करते हैं उनके पास बहुत सारे प्लान होते हैं। ये कमाई तो कर ही रही थी, 1 लाख रुपए महीना थी। अब ये हेल्प अपने फादर और मदर की करने लगी, तो उनको क्या लेना देना था भाई इसकी लाइफ से, इसके बच्चे की लाइफ से, इसके हस्बैंड की लाइफ से। उन्होंने इस महिला को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बात को समझ लेना मेरी। इस बंदे का कहना था कि सर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे ससुर मेरे खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मेरे साले मेरे खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो जाएंगे। चक्र ऐसे घुमा और चीजें ऐसे बिगड़ी कि हर व्यक्ति इसके खिलाफ हो गया। वो कहने लगा कि तेरी वजह से ये वहां गई है, तूने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और हाँ तूने वैल्यू दी कब है इसको, यही कमा के तुझे दे रही थी, ये रात दिन कमा रही थी, ये रात दिन मेहनत कर रही थी, लेकिन फिर चीजें और ज्यादा बिगड़ती हैं। फिर ये कहने लगा कि सर मैं अब क्या करूं। इसने मुझसे जैसी काउंसलिंग ली, काउंसलिंग मैंने दी, तो मैंने कहा कि भाई एक दिन में तो चीजें सही नहीं हो पाएंगी। हाँ मैं इतना कर सकता हूं कि कुछ टाइम लगेगा और रिश्ता बेहतर हो जाएगा, थर्ड पार्टी भी निकल जाएगी। मैंने कहा कि इसके साथ फाइट मत करिए, इसके साथ कुछ कहना मत नहीं है, इसके साथ लड़ाई नहीं करनी है, और इसके साथ ऐसे रहने लग जाओ जैसे आप नहीं रहती। ये कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, कहाँ पर बैठी है, कोई लेना देना आपका नहीं होना चाहिए। इसने कहा ठीक है सर। इसने वही सब किया। वो कब आती थी कब जाती थी, उससे पहले इसकी एक बहुत बड़ी गलती थी, ये डेली उसका पीछा करने लगा था, ये डेली उसका मोबाइल चेक करने लगा था, ये डेली उसकी चैट चेक करने लगा था, और डेली उसको ऑनलाइन देखता था। अगर आप इस कंडीशन में हैं तो आप रुक जाइए, ऑनलाइन उसको मत देखिए। तो इसने कहा तो सर मैं कैसे करूं। मैंने कहा रुकिए, जल्दी मत करिए। मैंने इसको कहा कि साइलेंट हो जाइए और अपने ऊपर फोकस करिए। इसको मैंने कहा कि आप केवल और केवल मुझे 15 डेज दे दीजिए। इसने कहा ठीक है सर, मैं 15 डेज के बाद बजाय मैं 20 डेज भी दे सकता हूं। मैंने कहा कि आज के बाद आप अपनी पार्टनर को फिजिकल के लिए नहीं बोलोगे। इसने कहा सर मुझसे नहीं रहा जाता। मैंने कहा उससे आप फाइनेंशियली नहीं बोलोगे। इसने कहा कि मेरे फैमिली में वो खर्च करेंगे ना, पैसा किसी को दे देंगे। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा इमोशनली भी आप उसके सामने जाकर नहीं रोएंगे। उससे पहले 2-3 बार गलती कर चुके थे, इसके अपनी वाइफ के सामने 2-3 बार ये रो चुका था। मैंने कहा अब तक रोए हो, अब नहीं रोगे। इसने कहा ठीक है सर, आपकी बात और सर माथे पर, आज के बाद कोई गलती मुझसे नहीं होगी। यही सब हुआ। ये अपने ऊपर फोकस करने लगा, अपने ऊपर काम करने लगा, थोड़ा बेहतर दिखने लगा, फिटनेस बेहतर दिखने लगी। मतलब ये जैसे आदमी लुक चेंज करता है तो फिटनेस तो बेहतर दिखने लगती है। शेविंग नहीं कभी कराता था, फैमिली पर कभी ध्यान नहीं देता था, बस अपनी ही धुन में रात दिन कमाने में लगा हुआ था। इसने कहा सर कुछ भी करिए, लेकिन मैं इस महिला को ट्रीटमेंट देना चाहता हूं। मैंने जैसे ही इसको कहा कि आज के बाद आप इसको कुछ नहीं करेंगे, किसके साथ जाती है, किसके साथ बैठती है, किसके साथ खाती है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप फोकस करेंगे अपने ऊपर। एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिन चीजों को आप रिपीट करते हैं अपने जीवन में और जिनके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, वो चीजें आपके जीवन में आना शुरू हो जाती है।
अगर आपने थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया, मैंने संकेत आपको बता दिए हैं, एग्जाम्पल के साथ बता दिए हैं। इसको लगा जैसे वो इससे मोबाइल छुपाती थी, डाउट हुआ। जैसे इससे फिजिकल नहीं होती थी, इसको डाउट हुआ। तो ये जो डाउट्स हैं वो यकीन में बदले और रिश्ता खोखला हो चुका था। आज के बाद अपने पार्टनर से बिल्कुल डिस्टेंस बना लीजिए। इसने कहा सर मैं डिस्टेंस बना लूं, मैंने कहा बिल्कुल बना लो। जैसे इसने अपना अट्रैक्शन बढ़ा, अपने ऊपर फोकस करने लगा, डेली दौड़ने लगा, डेली अपने ऊपर काम करने लगा, कुछ ही टाइम में इसके फेस पर कुछ अलग दिखने लगा, अलग अलग ड्रेस पहनने लगा। पहले बिल्कुल बुजुर्ग की तरह रहता था, अपने ऊपर ध्यान नहीं देता था, सब चीज़ें कोई कहता भी था तो कर लेता था, नहीं भी मना भी कर देता था। लेकिन आज आज कंडीशन ये है कि अपने ऊपर फोकस करने लगा था। जैसे इसको लगा कि यार ये अपने ऊपर फोकस कर कैसे सकता है, ये तो बर्बाद हो चुका था बंदा, ये अपने ऊपर फोकस कर कैसे सकता है, ये इसकी वाइफ इसके बारे में सोचने लगी। तो मैंने कहा कि इनसिक्योरिटी पैदा करनी है, कैसे भी करके इस रिश्ते में आपको इनसिक्योरिटी पैदा करनी है। जिस दिन आपके रिश्ते में इनसिक्योरिटी पैदा हो गई, उस दिन आपके पार्टनर को वापस लौटने से कोई नहीं रोक सकता। लिख के ले लो मेरी बात को। आपका पार्टनर ऑटोमेटिक आपको कहेगा यार मुझसे गलती क्या हुई है, मुझसे गुनाह क्या हुआ है, मैं किस कारण से अकेला हूं, आइए बार बार ऐसे कहने लगा। मैसेज करने लगी उसको, कॉल करने लगी, वो कहने लगी कि यार कहाँ हो अभी आप, किसके पास बैठे हो आप। एक इनसिक्योरिटी फील हो गई। उसको लगा कि यार मैं तो अपने आप को बर्बाद कर ही रही हूँ, लेकिन ये तो किसी और के साथ अब टच में आ चुका है। जिन चीज़ों को हम बहुत पाने की कोशिश करते हैं, जिन चीज़ों को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें हमसे दूर भागने लगती है। कुछ बात समझ आई है मेरी आपको? यानी जिन चीज़ों को हम पाने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ें हमसे भागने लगती हैं, वही चीज़ें हमसे अलग होने लगती हैं। मैंने कहा कुछ टाइम के लिए अपने रिश्ते को भूल जाइए। इसने कहा सर भूलने से क्या होगा, मैंने कहा वो आएगी। इसने कहा ऐसा हो सकता है। 4 दिन बीते थे, इसकी वाइफ इससे कहने लगी कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले बार बार उसको पकड़ता था, उसको कहता था कि यार सुनो तो मेरी बात, मुझसे फिजिकल हो जाओ। मैंने कहा फिजिकल होना बंद कर दो। अरे यार मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूं, अब मेरी बात को क्यों नहीं सुनना चाहती। ये रोने लगा उसके सामने, ये गिड़गिड़ाने लगा उसके सामने पहले, लेकिन अब नहीं गिड़गिड़ा रहा था। अब इसने कहा कि मैं अपने ऊपर फोकस करना चाहता हूं, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं फ्री नहीं हूं, अपने ऊपर काम करने लगा। और 15 डेज में ये महिला इसके पैरों में बैठ गई कि देखिए मैं परिवार को चलाना चाहती हूं। जैसे आप रिश्तों में आते हैं तो हमारा पार्टनर जो होता है, जो थर्ड पार्टी को लेकर आता है, वो दोनों को चलाना चाहता है मेरे भाई। थर्ड पार्टी को निकालने का एक ही रास्ता है, वो है आपका साइलेंट हो जाना। साइलेंट होकर अपने ऊपर काम करना थर्ड पार्टी को निकालने का सबसे बेहतर फंडा है, नहीं तो कभी सही नहीं हो पाएगा। समझ रहे? आप अगर कोशिश भी करोगे तो नहीं सही हो पाएगा, नहीं बेहतर हो पाएगा। क्यों चीजों को चला रहे हो? आप फोकस करिए अपने ऊपर। जिस दिन आपने ओरिजिनल फोकस करना शुरू कर दिया, उस दिन उस इंसान तक आपकी एनर्जी जाने लगी। डेली आपका पॉजिटिव रहना उस इंसान को डिस्टर्ब करेगा, आपका नेगेटिव रहना उस इंसान को पॉजिटिव करेगा। नहीं रहना नेगेटिव, नहीं रहना परेशान, और ना ही रोना है उस इंसान के सामने जाकर, बिल्कुल नहीं रोना है। बार बार समझाना अपने आप को, बिल्कुल नहीं। बार बार अपने आप को बहुत स्ट्रोंग करना, वो बेहतर है। लेकिन उस इंसान को बार बार कॉल करने से, बार बार मैसेज करने से आपका रिश्ता खराब हो सकता है, बेहतर नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो छोटा सा काम होता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब की बार मैं एक बेहतर ट्रिक लेकर आऊँगा, बहुत बेहतर साइकोलॉजिकल तरीका और बेहतर स्टोरी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।